आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने महेश्वर के जलूद में किया 271 करोड़ के सोलर प्लांट का लोकार्पण। महापौर बोले, इंदौर अब पानी के साथ बिजली में भी बनेगा आत्मनिर्भर। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को खरगोन जिले के महेश्वर विधानसभा स्थित जलूद ग्राम पहुंचे। निर्धारित समय से कुछ विलंब के बाद शाम 5:15 बजे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर एस कुमार गेट स्थित हेलीपैड पर उतरा, जहां प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करने के बाद मुख्यमंत्री सीधे आशुखेड़ी स्थित सौर ऊर्जा संयंत्र पहुंचे और शाम 5:35 पर इसका लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद शाम मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जलूद में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसके पश्चात वे ऐतिहासिक नगरी महेश्वर के लिए निकले। इंदौर नगर निगम द्वारा 271 करोड़ 16 लाख की लागत से स्थापित ये 60 मेगावाट का सोलर प्लांट देश के लिए एक मिसाल है। ये प्रोजेक्ट पब्लिक ग्रीन बॉन्ड के जरिए जुटाए गए 244 करोड़ और केंद्र सरकार की 42 करोड़ की सहायता से तैयार हुआ है। हर महीने 4 करोड़ की बचत प्लांट से सालाना 9.73 करोड़ यूनिट बिजली पैदा होगी। इससे इंदौर की प्यास बुझाने वाले जलूद पंपिंग स्टेशन का बिजली बिल हर महीने 3 से 4 करोड़ रुपए कम हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण 210 एकड़ में फैले इस प्लांट से कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी, जिससे इंदौर कार्बन न्यूट्रल शहर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए हेलीपैड पर प्रदेश के कई कद्दावर नेता और विधायक मौजूद रहे। इनमें कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, खरगोन भाजपा जिला अध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे, क्षेत्रीय विधायक राजकुमार मेव, इंदौर विधायक संजय शुक्ला, पूर्व मंत्री उषा ठाकुर, बालकृष्ण पाटीदार, मधु वर्मा और सचिन बिरला प्रमुख रूप से शामिल थे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्टर भव्या मित्तल और एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। महेश्वर से सुनील गाडगे की रिपोर्ट। नर्मदा जी के आशीर्वाद से इंदौर लगातार आगे बढ़ रहा है। जलूद की जो पुण्य भूमि है, पूरा इंदौर उसका ऋणी है और एक नया काम उसमें और जुड़ गया कि जलूद से नर्मदा जी का पानी इंदौर लगभग 70 किलोमीटर दूर पहुंचता है और उस पानी को वहां पहुंचाने में करीब 25 करोड़ रुपए महीने का खर्च इंदौर नगर निगम को लगता है। उस खर्चे को कम करने की दृष्टि से यहीं जलूद में ज़्यादातर बंजर भूमि का सदुपयोग करने की दृष्टि से 200 एकड़ में 60 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने का हमने निर्णय लिया था और इंदौर नगर निगम ने देश का पहला पब्लिक इशू जारी करके जन भागीदारी की, जनता के सहयोग से इस बॉन्ड को किया और उस पैसे से 200 एकड़ से ज़्यादा की जगह में जो सोलर पार्क बनाया, आज उसका लोकार्पण मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से हुआ। और ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि स्वच्छता के साथ साथ ऊर्जा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भी इंदौर नगर निगम ने ये नवाचार किया है, जो देश में पहला और अपने आप में अनूठा काम है। मैं इसमें सहयोग करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ, विशेष रूप से जलूद और जलूद के आसपास के लोगों का, जिनका हमेशा इंदौर में पानी की पूर्ति के लिए सहयोग रहता है। आज एक नया इतिहास बना है। अहिल्या माता के ज़माने से होलकर वंश के साम्राज्य में इंदौर की शान बढ़ाने के साथ मालवा और देश भर में अहिल्या महारानी ने सुशासन के माध्यम से अपनी पहचान बनाई थी। ऐसे में पुनः अहिल्या माता की नगरी महेश्वर के पास मंडलेश्वर से ये सोलर प्रोजेक्ट नगर निगम इंदौर द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी करते हुए लगभग 300 करोड़ के प्रोजेक्ट को माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के साथ इसमें 42 करोड़ का बिजली भारत सरकार देगी और देश भर की जनता ने ग्रीन बॉन्ड लेकर के एक तरह से बिजली के मामले में सहभागिता के आधार पर लगभग 50 से 60 करोड़ की बचत इंदौर को भी होगी और इस प्लांट के बलबूते पर 8% से ज़्यादा की बचत जिनने बॉन्ड लिए उन सबको भी होगी। तो परस्पर सहभागिता का इंदौर नगर निगम द्वारा माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी ने इसकी संकल्पना करते हुए आगे बढ़ते हुए ये प्रोजेक्ट लाभा मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। और एक बात की प्रसन्नता, इसके आधारशिला हमारी सरकार बनने के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर 2023 में रखी और आज वो फलीभूत करके जनता के सामने ये आदर्श उदाहरण बना है।
मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ साथ वैदिक घड़ी भी आज हमने अवलोकन किया। बनारस में माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे सामाजिक विकास की वैदिक घड़ी का अवलोकन करके समय की गणना का केंद्र मालवा का एक केंद्र प्राचीन समय से विक्रम की नगरी रहा है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी GPS से ये सिद्ध होता है कि हमारा पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है 23.6 से झुका हुआ और GPS से आज भी देखा जा सकता है। इसलिए प्राचीन काल के साथ आज के काल में भी जो नई ऑब्जर्वेटरी साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्थापित की गई। इसी के साथ साथ ये एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। हमारे बिजली के माध्यम से न केवल ये दोनों पक्ष के साथ बल्कि 18 करोड़ से ज़्यादा का ग्रीन बॉन्ड का ग्रीन एनर्जी का कार्बन क्रेडिट मिलने वाला है, ये भी बचत होने वाला है। मैं अपनी ओर से 20 साल तक चलने वाले इस प्रोजेक्ट के नगर निगम को इतनी मदद भी मिलेगी और ये आदत